ये उनकी बोली है, बाणी, आवाज है। और सारे के सारे उस अथाह सागर में ये सब आवाज हो रही है, यही दोनों रही है। तो संतों ने आकर के खोला और जीवों को आके बताया कि तुम चढ़ो, चलो, जिन जिन को बताएंगे उनकी सबकी बोली सुनना, चढ़ते चलो, बताते चलेंगे, मदद करते चलेंगे। तो सुरते जाके रास्ता ले लिया और चल पड़ी रास्ता, उनसे प्रेम करने लगी, उनसे प्रेम करने लगे और उनकी बात को मानने लगे, वो भक्ति होने लगी, आज्ञा का पालन होने लगा। अब वो ले चले, वो ले चले। इसी में तो सफाई हो जाती है, इसी में पाप और पुण्य साफ हो जाते हैं। दया कर देते हैं पाप पुण्य घाट पर, सांप को जला जुलू के खत्म। क्योंकि नाम तो तेज अग्नि है, उस आग के बराबर क्या चीज है, ये आग क्या है, कुछ नहीं। वो तो कोई भी चीज है, वो अग्नि ऐसी है, योग रूपी अग्नि, कि सबको भस्म कर दे, कुछ नहीं रहता। नाम प्रकट होना चाहिए। तो घाट पर जब नाम प्रकट हो जाएगा तो पूरा का पूरा जला डालेगी, एक भी पुण्य नहीं रहने देगी, न पाप रहने देगी। तब ये जीव निर्मल होगा, तब आवाज सुनता है। जब इसका घाट साफ होने लगता तो आवाज आने लगती है, क्योंकि आवाज तो सामने हो रही, आवाज दूर नहीं है। जब सब सफाई हो जाएगी और पूरा कान खुल गया तो आवाज तो तुम्हारे घाटी पर हो रही, उसी को छोड़ दिया है और तुम समझते हो बहुत दूर होगी, इसलिए कहते हैं घाट पर तुम बैठो, बस यहाँ बैठ रहो, ऊंचा ध्यान रखो, उसी में सफाई तुम्हारी हो जाएगी। कहते हैं भाई मैं तुमको भेद उस सत्पुरुष का सतनाम का खोल के बताता हूँ कि वहां बीन बांसुरी बज रही है अखंड, कभी बंद नहीं होती, ना किसी युग में बंद हुई ना। बोलो काल नगर जान हद बाजा बाई दिशा यह धुन उन। कहते हैं काल नगर में अनहद बाजा बजता है। अब अनहद बाजा तो यही बज रहा, इसको जब सुनोगे, कान खुलेंगे, आंख खुलेगी तो अनहद बाजा बज रहा, प्रकाश मिलेगा तो आपको बाजा सुनाई देगा और आवाज मिलेगी तो आप प्रकाश आने लगेगा। एक दूसरे से दोनों मिलते हैं, शब्द में से प्रकाश आता है, लेकिन उसका संबंध उसी शब्द से है। तो प्रकाश में जाओगे तो शब्द सुनाई देने लगे। तो ये घाट पर बैठोगे तो अनहद बाजे पहले सुनाई देते हैं, वो तो शब्द समझ में नहीं आएगा, तो पहले इन्हीं को सुन लो, इन्हीं से ये साफ कर डालो। इनकी आवाज सुनने को मिलेगी, जो अनहद बाजा है वो साफ सफाई हो जाएगी। इन्हीं आवाजों से गंदगी साफ होती है। और फिर इसी अनहद बाजे में से स्थान की आवाज को तुम उसी में से गौर से सुनो तो घंटा शंख बज रहा, घनाघन घनाघन बज रहा, बहुत जोर से, और तीनों लोकों में बज रहा, यहां भी बज रहा, स्वर्ग वैकुंठ में भी बज रहा, और सूक्ष्म लोक है वहां भी बज रहा है, ये तीनों लोकों में। अब यह है कि तुमको भेज नहीं मालूम, तुम्हारे कान आंख तुम्हारी बंद हो गई और अंतःकरण गंदा हो गया, मन बुद्धि चित्त गंदे, इसलिए नहीं सुन पा रहे। साफ हो जाए तो सबको सुनाई दे। अभी बैठ के सुनते तो है, इनमें बहुत से घंटे और शंख की आवाज सुनते हैं, इसी में बैठे हुए। ये ऐसे थोड़ी आ गए, जब कुछ मिलेगा तब आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। अरे कुछ मिलता है, अमूलक चीज मिलती है तब। यहाँ तो रूखा विषय है, इसमें कुछ नहीं रखा, निरस है, और वो रसदायक बनाया जाता है कि असली रस तुमको मिल जाए। तो अनहद बाजा वो उसमें भी मिलेगा, करा घोर तो उसमें तमाम तरह के बाजे, बेशुमार आवाजें, तरह तरह की। मुसलमान फकीरों ने सुना, हिंदुओं ने उनको सुना, जैनियों ने उसको सुना, बेशुमार आवाजें, बाजे बज रहे हैं। अच्छा, दूर होने के कारण बाजे अनहद बज रहे, जब पास पहुंचो तो बाणियां हो रही, सब समझ में आती है कि क्या बोल रहे हैं। और दूर होने से पर्दा जब तक है तब तक समझ में नहीं आता। आप दूर खड़े हो बोलो तो बीच में पर्दा है तो आवाज आपकी नहीं आ रही, सुनाई नहीं देना, और पास पहुंच जाओ तो आवाज सुनाई देगी। यहां तो दूसरी आवाज सुनाई देगी कि कोई बोल रहा, ये नहीं पता नहीं क्या कह रहा। ऐसे ही अनहद बाजे बज रहे बाजे, लेकिन पास में जाओगे तो बाणी का उच्चारण हो रहा,
सब देववाणी बोल रहे हैं, आकाशवाणी ब्रह्मवाणी क्या ना सब बोल। तो कहते हैं कि अनहद बाजा तुम्हारे घाट पर बज रहा है, बोलो। संतन की धुनई न से न्यारी, पावेगा कोई चढ़ पर। अब वो कहते हैं कि संतों की जो धुन है ऊपर ले जाने की वजह से आ रही है। तो आपको स्थान स्थान का जब परिचय कराएंगे और धुन को सुनाएंगे तब तो आप चढ़ के चलोगे। तो उन्होंने पौड़ी बना रखी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी को। जब घंटे और शंख की आवाज को पकड़ो तो सहदल का पद पहुंचो, तो 3 लोग का दर्शन हो जाए। और वहां से आवाज आ रही है वहां तक, वो ब्रह्म की बादलों की गरज और मृदंग बज रहा। और जब बाजे बजते हैं तो घाट को सुनाई देता है, यही घाट पर हो बाजे बजते हैं। अखंड सोते रहो तभी बजेंगे, और जागते हो सोते सोते उसी में चले जाओ, सुनते सुनते उसी घाट पर बज रहे। जब वहां पहुंचोगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार, ऊपर से पार ब्रह्म की आवाज आ रही, जब उसको पकड़ोगे और जाओगे तो वहां से जहां से वो बाजा बजा रहा वही पहुंचोगे तो उनका साक्षात्कार हो जाएगा। तो कहते हैं कि वह सत्य देश में जहां बीन बांसुरी हो ऐसे नहीं, वो जो संत ले जाएंगे वो कोई कोई ये चढ़ेगा इन स्थानों पर मुकाम मुकाम पर और चढ़ के जाएगा वो पाएगा। और बीच में अनहद बाजे सुनते रहे तो वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं पहुंचो। इसलिए पूरा वेद इसलिए बताया जाता है कि उसको पकड़ ले, चाट ले और चढ़ चले। और तुम इधर लगाव रखते हो तो तुमको सुनाई भी देता और दिखाई भी देता, फिर भाग जाता मन, तो फिर पर्दा पड़ जाता। वहां से पर्दा इकट्ठा कर लिया कर, सामने पर्दा आ गया तो कहते हो हमारा बंद हो गया, अब देख नहीं रहे सुन नहीं रहे। अरे भाई उधर से मन थोड़ा हटाए रहो तो तुम्हारे ऊपर पर्दा जमा हो। और फिर जब हटाया इधर लगाया तो फिर दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा। उसको परखना चाहिए कि हमारा मन उखड़ गया तो गलीज ले आया गंदगी और सामने आ गई, उसकी वजह से देखना सुनना कम हो गया। क्यों ले आते हो उधर से? अरे उतना ही सीमित भगाओ जितना शरीर का पोषण हो। दफ्तर में जाओ काम करो, क्यों किसी के जमीले में पड़ते? जो काम है कागज पर उसको करो। अरे कागज पर जो काम है उसको करो, इधर उधर का काम क्यों करते? इधर उधर का काम करोगे तो फिर वो गली जाएगा, तो अंदर पर्दा पड़ जाएगा, तो फिर आपके लिए बाधा पहुंच जाएगी। बाधा को काम करो तो नहीं आएगा। दुकान में सामान दो, लेकिन झूठ बोल के क्यों देते हो कि नहीं 10 रुपए का सामान 50 का, तो तुम झूठ बोले वो गली जाएगा। मेहनत की कमाई लो, मुनाफा रखो मेहनत का। सामान अगर है 20 रुपए का तो 25 ले लो, साफ बोल करके भाई 25, उसमें ईमानदारी से काम करो। अब तुमने उसमें देखा कि चलो 15 रुपए और बढ़ा दिएगा, ये सब बेईमानी है, वो गंदगी आएगी। इसको आप नहीं समझते। काम करो, खेती का काम करो ईमानदारी से, खूब मेहनत करो, रखवाली करो, काटो रखो, लेकिन दूसरे का क्यों काटते हो? और जो दूसरे का बगल में काट लोगे बस वही बेईमानी चोरी है, वो गंदगी आ जाएगी, वो गंदगी यहाँ सब जमा हो जाएगी, तो तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएगी। ये सतर्क रहो, ऐसे काम करो, काम में गंदगी नहीं आएगी। जो काम है आपको दिया गया वो काम, ऐसा नहीं उसमें समय में चोरी मत करो, पूरा काम करो। जो समय दिया है आपको 8 घंटे का 6 घंटे का उसको पूरा करो, उसमें नहीं हम नहीं करेंगे बैठे, कोई काम नहीं, वैसे बैठे। वो रो रहा, वो गंदगी आएगी। वो रो रहा, आया था काम कराने, वो 80 किलोमीटर से आया, या धक्के खाए उसने और गया दफ्तर रख दिया। सुने के बाद साहब हो गए कि आज भी सुनो, तारीख डाल दी। उसको कितनी तकलीफ हुई। आपको काम करना था आज तो आपने डाल दिया, फिर अगली तारीख में कह लगा अभी ये काम है, अभी कुछ नहीं है, तो दूसरी फाइल ले ली तो मतलब काम नहीं किया। वो तकलीफ जो गंदगी आएगी, ये आप राज समझ नहीं सकते हो। अब इसकी वजह से रुकावट, काम करो, उसको मेहनत के साथ जो मिले उससे बाल बच्चों का अपना पालन कीजिए। ये तो स्वच्छ रास्ता है, मेहनत करने को किसी को कहा नहीं।
महात्मा तो कहते हैं अगर साधु हो गए तो साधु बन के भी मेहनत करो तब भजन होगा। मेहनत नहीं करोगे तो तुम मतलब ये ऐसे भजन नहीं कर सकते। क्या करो मेहनत कि तुम खेती नहीं कर सकते हो, दुकान नहीं कर सकते हो, दफ्तर नहीं, तो तुम जाओ झूरी ले लो और 7 घरों से 8 घरों से रोटी मांग के ले आओ, तो तुम्हारी मेहनत हो तो भजन हो जाएगा, तब होगा भजन। तो किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, ना कोई गंदगी आएगी, बहुत नॉर्मल ना के बराबर, उसमें से कुछ तुम जब भजन करोगे तो दे देगा, वो तो जो देने वाला वो दिला देगा। लेकिन साधु बन के ये नहीं कि हम दूसरों का खाए, मेहनत करो। अब हमको आप देखते हो हम कितनी मेहनत करते हो, अभी बुढ़े हैं और कितनी मेहनत करते रहते हैं आपके साथ, उसको मेहनत करते देखते हो ना, तो दांतों तले उंगली दबाते हो, तो क्यों मेहनत, हमको क्या जरूरत है जवाब इतने हो, हमको तो मेहनत कुछ नहीं करनी चाहिए, खाली बैठ जाए ऐसे बैठे रहे। लेकिन नहीं, काम नहीं, जब तक काम शरीर चले तब तक मेहनत करो और मेहनत करके इसका पालन पोषण करो। ऐसे नहीं हो, हम सबको यही बात बताते हैं, नहीं तो गंदगी जमा हो जाएगी तो तुम्हारे लिए रुकावट हो जाएगी। बोलो। कहने में कुछ कसर न राखी, खुले दृष्टि तब दे। अब महापुरुष जब आए तब कहते हैं भाई हम कहने में तो कोई कमी नहीं रखते, लेकिन अब ये चाहते हैं कि तुम दरवाजे पर बैठ के आंख खुले तो तुम देखो, कान खुले तो तुम सुनो, तब तुम्हारे सब कुछ आ जाएगा समझ में। और तुम बैठते ही नहीं दरवाजे पर, तो ना आंख तीसरी खुलती है ना तीसरा कान खुलता है, वैसे अंधेर में रहती है। उधर तो उजाला है, उधर तो प्रकाशी लाइट ही लाइट है, उधर दिया बत्ती बिजली, ये मतलब ये है कि आपके जनरेटर और पावर हाउस एक भी कुछ नहीं है, वो तो अपने आप रोशन है। वही देख करके कहो कि वहां दिया बत्ती कुछ नहीं है, रोशन हो रहा है, तो रोशन क्यों हो रहा है? वो शब्द का विस्तार है, वहां से रोशन हो रहा है शब्द, बगैर उसके विस्तार नहीं हो सकता।